देखो ओबीवाईसी में क्या है, ये जो मैंने BSX इन्वेंट्री पोस्टिंग्स, ठीक है, उसके बाद WRX, GRIR, ये दोनों मेन है। इसमें क्या है, GL को हम लोग सेट करते हैं विथ वैल्यूएशन क्लास। जैसे हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है MISL, ये देखो ये वैल्यूएशन क्लास है। तो मटेरियल मास्टर में जो वैल्यूएशन क्लास हम लोग बनाते हैं वो हमारा GL के साथ असाइन होना चाहिए, तभी हमारा स्टॉक अपडेट होगा ऑटोमेटिकली। बस इतना सही है, यही अकाउंट डिटर्मिनेशन है। इसको बढ़िया से मतलब मैंने आना चाहिए किस तरह से अकाउंट में सेटिंग होता है, ठीक है। जैसे प्राइस डिफरेंसेस, अगर डिफरेंस होगा प्राइस में तो वो कहाँ पे जाएगा, उसके लिए अलग GL, ठीक है। तो ये सब मेन है। PRD, GBB कब यूज होता है, जब हम डायरेक्ट स्टॉक अपलोड करते हैं, डायरेक्ट, जैसे MB1B से स्टॉक ट्रांसफर करते हैं MB1C से, तो वो जो करते हैं तो उस समय ये GBB हिट करता है। GBB में अगर उस वैल्यूएशन क्लास का अगर GL मैप नहीं रहेगा तो एरर देगा, समझ गए। और बाकी ये सब फ्रेट वगैरह के लिए है, देखो FRA1, जब फ्रेट लगता है तो उसमें भी मैपिंग करना पड़ता है। फ्रेट माने गाड़ी का जो भाड़ा है, तो प्राइसिंग का हिसाब से तुमको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। और ये अकाउंट की कहाँ से लिंक हो रहा है, हमारा कंडीशन टाइप से। देखो एक बार दिखा देता हूँ ठीक से। ME23N, नेट स्लो है क्या, वेरी स्लो, लैपटॉप भी स्लो है। सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे आवाज तो क्लियर है। हो, हाँ आवाज मेरा भी आवाज क्लियर है। जगह। अब क्लियर आ रहा है अब। हेडफोन लगाए क्या तरुण, यस सर। क्लियर नहीं आ रहे, स्पीकर में डाल दो तो आएगा। तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन में प्राइसिंग रहता है ना, देखो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, नॉन डिडक्टेबल। तो सपोज ये जो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का एक GL होगा जहाँ पे सारे डिस्काउंट जाके स्टोर होंगे। तो वो GL कहाँ कैसे मैप होगा, इस कंडीशन रिकॉर्ड में कैसे मैप होगा, कंडीशन रिकॉर्ड में मैप नहीं होता है, वो होता है अकाउंट की में। जैसे कि मैं इसका इसका प्राइसिंग कौन सा यूज हो रहा है कैसे देखेंगे, एनालिसिस में क्लिक करेंगे, कंडीशन में जाके एनालिसिस में क्लिक करेंगे, इसका प्राइसिंग प्रोसीजर RM4x0 ये यूज हो रहा है। तो इसको ओपन करते हैं /OM/08 से, ठीक है। उसके बाद RM4x0 जो हमारा है वही प्राइसिंग प्रोसीजर हिट, उसको लेते हैं। देखो RM4x0 ये वाला है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ पे देखो अकाउंट की, ये अकाउंट की जो है, अगर मुझे इसके अगेंस्ट में, डिस्काउंट के अगेंस्ट में या फ्रेट के अगेंस्ट में, हाँ, एक GL अलग सा मैप करना है। जैसे देखो फ्रेट में क्या है, FRE है ना, फ्रेट के केस में क्या है, FRE FRA1। तो ये वो अकाउंट की, ये है अक्यूरल्स, ये दोनों में GL डालना पड़ता है, नहीं तो हमारा फ्रेट जो चार्जेस है, जो भाड़ा है गाड़ी का, वो अलग GL में स्टोर कैसे होगा, उसको तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कंडीशन टाइप में फ्रेट का की देते हैं, अकाउंट की FRA1, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे अकाउंट की मिलेगा तुमको, FRA1 फ्रेट से रिलेटेड, फ्रेट क्लियरिंग FRA1, ठीक है। अब यही फ्रेट FRA1 तुमको दिखाई देगा कहाँ पे, यहाँ पे OBYC में। इसमें डबल क्लिक करेंगे, ये जो GL है ये फ्रेट क्लियरिंग का GL है, ठीक है। देखो तो फ्रेट क्लियरिंग का GL हम वैल्यूएशन क्लास के साथ मैप करते हैं। देखो ये क्या है, सेल्स रेवेन्यू डोमेस्टिक, गलत GL असाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, फ्रेट का GL डाल सकते हैं, फ्रेट क्लियरिंग का। और ये वैल्यूएशन क्लास जो हमारा मटेरियल में मैप है, तो जिस मटेरियल पे हमको फ्रेट भी चार्जेस करना है तो उसका वैल्यूएशन को फ्रेट में भी डालेंगे, ठीक है। एक बार आशीर्वाद को ये एरर आ रहा था फ्रेट वाला, याद है तो, मिस्टर आशीर्वाद। रेट कह रहा था, उसका टैक्स कह रहा था। नहीं, आशीर्वाद ने एक बार यहाँ पे फ्रेट लेके बना रहा था, फ्रेट चार्जेस लिया था, तो उसको एरर आ रहा था। उस समय भी मैं दिखाया था कि फ्रेट में जाके वैल्यूएशन क्लास को मैप करते हैं FRA1 में, शायद भूल गया है वो, उसका एरर आ रहा था।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये इतना ही है। OBYC सेटिंग अगर सीख गए तो तुम्हारा अकाउंट डिटर्मिनेशन कंप्लीट है। ठीक है। इसका काम क्या है, FI MM को इंटीग्रेट करता है ये, FI एंड MM। ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देख लेना, कर लेना, पूरा एक साइकिल टेस्ट करोगे तो अकाउंट डिटर्मिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। रिलीज स्ट्रेटजी हो गया, प्राइसिंग प्रोसीजर हो गया, ये तीनों मेन पार्ट है जहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। यस हाँ, उसके बाद ये सब तो ये है फालतू चीज़ें। बिजनेस सिनारियो, किस तरह का सिनारियो आता है, सपोर्ट इशू, किस तरह का इशू आता है, वो तो प्रैक्टिकल करोगे तो इशू पता चल ही जाएगा। बग रिपोर्टिंग टूल, ये क्या है, बग अगर कुछ एरर आ रहा है तो उसको कैसे ट्रैक करते हैं, /h डिबगिंग करते हैं। लाइव प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, एक डॉक्यूमेंट में तुम लोग को दूंगा, दिया भी था शायद, वो डॉक्यूमेंट से देख के तुमको पूरा SAP में इम्प्लीमेंट करना है, अपना कंपनी कोड अलग डाल के बना के पूरा इम्प्लीमेंट करना है, मैंने MM पूरा चलना चाहिए वहाँ पे। तो वो हो गया लाइव वैसा तो नहीं प्रोजेक्ट। मिला, हाँ, वैसा नहीं मिला था। नहीं मिला, नहीं मिल जाएगा, नहीं। मतलब मैं दे दूंगा बढ़िया वाला सोच के। सर कैसे होगा सर? हाँ, क्योंकि कंपनी को नया क्रिएट करते हैं तो बहुत सारा FI का सेटिंग मांगता हाँ, तो FI का सेटिंग है भाई। FI का सेटिंग में जैसे तुमको इसी सर्वर में कर लेना है प्रैक्टिस, और FI का जो सेटिंग रहेगा वो मैं कर दूंगा, हो गया। है। ठीक है। तो सर जब कंपनी क्रिएट करके करेंगे वो क्या FI वाला कंपनी क्रिएट करेगा, MM वाला प्लांट से स्टार्ट करता है क्या हाँ, प्लांट से, कॉन्फ़िगरेशन? करेक्ट। MM वाला प्लांट से स्टार्ट करेगा, कंपनी कोड FI वाला करेगा। लेकिन तुमको आता है, तुम भी कर सकते हो। अगर कंपनी कोड बना दिए फिर प्लांट बनाना शुरू करना, फिर FI का जो सेटिंग रहेगा, एरर देगा, वो मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। वही सर, कल हम बना रहे थे कंपनी कंपनी कोड प्लांट सारा कुछ स्टार्टिंग से बना रहे थे। हाँ हाँ तो वो वही तो समझ में नहीं आया क्या हुआ है। शो नहीं कर रहा था। हाँ। अच्छा अच्छा, ये वैल्यूएशन मेथड, ठीक है, वो दिखा देना मुझे, मैं देख लूंगा। वैल्यूएशन मेथड, मूविंग प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, ये मैंने बता दिया था। इसको समझ में नहीं आया। मटेरियल में? हाँ, मटेरियल में V और S कब लगाते हैं बताया था ना। यस सर। Yes, sir. कब लगाते हैं, S कब लगाते हैं। सर जब फिक्स करना होता है किसी भी मटेरियल का रेट हाँ, और और वैल्यूएशन में वो हिट करता है, हाँ, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं लेता। अब V का मतलब, चेंज होगा, चेंज वेरिएबल होगा मतलब कभी भी चेंज होगा। हाँ, मैंने फिक्स नहीं है, जिसका प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक। उसके बाद और ये सब छोटा छोटा चीज बचा है, बाकी सब तो हो गया। अच्छा, ये स्टॉक ट्रांसफर 1 स्टेप 2 स्टेप बताया था ना। 561 और 201 बताए थे 301 305 नहीं बताया था। सर। वो 301 बताए थे तो उसमें भी रह गया था कुछ। अच्छा। तो मतलब प्लांट टू प्लांट होता है ना सर, 3 स्टेप में। हाँ हाँ, तो उसमें 1 और 2 बताए थे, 3 वाला रह गया, तो आप बोले वो वाला बाद में फिर बताएंगे। अभी और एक कंपनी टू कंपनी वाला तो पूरा ही बचा हुआ है। हाँ, वो तो PO के थ्रू होगा। 303, सॉरी, ये दोनों में कोई दिक्कत है। ये 1 स्टेप और ये 2 स्टेप, ये 1 नंबर 2 नंबर, ये हो गया हमारा स्टॉक ट्रांसफर पोस्टिंग। 1 स्टेप और 1 स्टेप समझ में आ गया था। सर MB1C में ही करते हैं ना? करेक्ट, मैं दिखा देता हूँ। MB1C, देखो MB1C ऑब्सोल्यूट रखता है, इसमें नहीं होगा, MB1B में होगा। MB1 इंटर ट्रांसफर पोस्टिंग। ठीक है। अगर 1 स्टेप में मुझे करना है, 1 स्टेप मतलब प्लांट A एंड प्लांट B। प्लांट A में है सपोज 100 पीस, इसको ट्रांसफर करना है 50 पीस कहाँ पे, प्लांट B में 50 पीस। ठीक है, इसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, A से हमको B में ट्रांसफर करना है इन 1 स्टेप। तो कैसे करेंगे, देखो, मूवमेंट टाइप लेंगे 301, इसको देख लो क्या है 301, 1 स्टेप।
ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट। इससे क्या होगा कि एक ही ट्रांजेक्शन में ये जो मैं करने जा रहा हूँ, एक ही बार में मटेरियल मेरा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, एक ही स्टेप में, वन स्टेप में, सिर्फ 301 से, और इंस्टेंट चला जाएगा तुरंत। मैंने अभी एंट्री मारेंगे, अभी यहाँ खट जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। देख लो, तो मटेरियल ले लेते हैं यहाँ से /mmb, ठीक है। ये जैसे मटेरियल है हमारा एग्जीक्यूट। अभी देखो ये 2 प्लांट के लिए है, एक ही प्लांट के लिए देखते हैं पहले। MISL एग्जीक्यूट। देखो 220 क्वांटिटी है, तो 220 क्वांटिटी, और दूसरा वाला प्लांट में कितना है, दोनों का देख लेते हैं। चलो देखो, MISL में है 220, SRK में है 135। अभी 220 से मान लो 20 क्वांटिटी इसको मैं ट्रांसफर करूंगा SRK को, तो यहाँ पे कितना बचेगा 200, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 155। देखो कैसे होगा, अब तुरंत हो जाएगा, एक ही ट्रांजेक्शन में हो जाएगा। प्लांट देखो, MISL से मुझे ट्रांसफर करना है, जहां से ट्रांसफर करना है वहां का पहले देना है MISL स्टोरेज लोकेशन, प्रेस एंटर। रिसीविंग प्लांट अभी किसमें भेजना है मुझे, SRK, इसमें SARK, इसमें भेजना है। मटेरियल क्या है, ये मटेरियल है, ये नहीं है, मटेरियल है ये, कॉपी पेस्ट। कितना 20 क्वांटिटी भेजना है, और यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, जस्ट एंटर, एंटर, बस यहाँ पे सेव हो गया। पोस्टिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है। अभी स्टॉक जाके रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 155 हो जाएगा। रिफ्रेश करें, हो गया 200 हो गया, 155 हो गया। ये क्या हुआ, एक ही ट्रांजेक्शन में इमीडिएट एकदम ऐसे ट्रांजेक्शन मारा और वहां से खत्म हो गया, ठीक है, गायब हो गया, और इधर ऐड हो गया। ये 1 स्टेप होता है। 2 स्टेप का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा प्लांट ए है मान लो दिल्ली में, प्लांट बी है मान लो कोलकाता में, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरे को कितना देर लगता है, सपोज लगता है 4 डेज, ठीक है, 4 डेज लगता है। तो दिल्ली से कलकत्ता जाने में 4 डेज लगता है बाय रोड, तो हमारा स्टॉक यहाँ से 100 क्वांटिटी में से 50 क्वांटिटी भेजूंगा और 1 स्टेप अगर करूंगा तो यहाँ से डिडक्ट होगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 4 दिन तक तो हमारा रिपोर्ट गलत दिखाई देगा, राइट। तो इसको, ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हम 2 स्टेप में जाते हैं। जब हमारा लोकेशन डिफरेंट होता है तो हम 2 स्टेप में जाते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, जैसे MISL को 303 से स्टॉक को हटा देना है, मतलब सेंड कर देना है। फिर SARK को क्या करना है, 305 से रिसीव करना है, इसको सेंड करना है, इसको रिसीव करना है। तो जैसे सेंड करेगा, यहाँ से जैसे सेंड करेगा तो इसका स्टॉक यहाँ से माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। लेकिन यहाँ तब तक ऐड नहीं होगा जब तक आप एंट्री नहीं करते हो, ठीक है। जिस दिन एंट्री करोगे उस दिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा रिपोर्टिंग एकदम लाइव में भी परफेक्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा, समझ गए। तो वो कैसे करते हैं, देखो सेम टी कोड रहेगा MB1B, यहाँ पे रहेगा 303 प्लांट MISL। तो अभी हमारा स्टॉक कितना है MISL का, 200। सपोज यहाँ से मैं 10 क्वांटिटी ट्रांसफर करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 190, यहाँ हो जाएगा 165, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे 2 स्टेप का जब प्रोसेस में जाएंगे, एंटर प्रेस करते हैं। रिसीविंग प्लांट कौन है, SARK, ठीक है। मटेरियल, ये मटेरियल है, क्वांटिटी सपोज 10 ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, एंटर एंटर। अभी जैसे ही इसको सेव करूंगा, पोस्ट हो गया डॉक्यूमेंट। अभी क्या होगा, यहाँ पे मेरा 15 क्वांटिटी घट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ये यहाँ पे दिखाएगा, रिसिप्ट रिजर्वेशन में दिखाएगा, देखो, सॉरी स्टॉक ट्रांसफर में दिखाएगा, जो स्टॉक ट्रांसफर किया है वहां पे दिखाएगा, ठीक है। तो देखो अभी हमारा 185 हो गया, 15 स्टॉक 200 से 185 हो गया, लेकिन ये तो 155 ही है, अभी तक ऐड नहीं हुआ। ये कहाँ पे, ट्रांजिट में, मतलब रास्ते में। तो ये स्टॉक हमारा लेजर को अभी तक हिट नहीं किया है। ये कब हिट करेगा, जब जैसी प्लांट में पहुंच गया है, सपोज कलकत्ता पहुंच गया दिल्ली से, तब उसको क्या करना होगा, दिल्ली वाले को क्या करना होगा, एक एंट्री मान होगा SARK वाला प्लांट वाला मारेगा अपना एंट्री SARK,
ठीक है, एंटर एंटर, ठीक है। यहाँ पे वही मटेरियल रहेगा, 15 क्वांटिटी सेम। अभी यहाँ पे सेव कर देंगे। अभी देखो SRK वाला प्लांट ने अपना एंट्री मार चुका है। अभी ये जो 15 क्वांटिटी यहाँ पे इन ट्रांजिट था, रास्ते में था, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 170 हो जाएगा। देखो 170 हो गया, यहाँ से गायब हो गया, और ये 185 का 185 ही रह गया। समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो ये हुआ टू स्टेप का फंडा। ठीक है, आगे चलो और क्या है। ये सब रियल टाइम में तुमको फेस करना पड़ेगा। यही सब इशू आता है, कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे ये करना है। रिजर्वेशन बताया था क्या? नहीं सर। नहीं बताया था। स्टार्ट करने वाले थे लास्ट क्लास पर, वो कट हो गया। ठीक है, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, कोई इशू नहीं। सर स्टॉक ट्रांसफर में तो सर और एक स्टेप था ना सर? एग्जैक्टली, और एक स्टेप था, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये वाला तुम्हारा कहाँ गया? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप नहीं, विथ पीओ। विथ पीओ ये बाकी है, ये मैं कर दूंगा। इसको मैं थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है और टाइम लगेगा, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा। कंपनी टू कंपनी वाला। हाँ, अरे ये सिस्टम में जो सर्वर है, इसमें कुछ सेटिंग्स का मूवमेंट टाइप का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका मूवमेंट टाइप रहेगा तुम्हारा 641। ठीक है, इसका मूवमेंट टाइप 641 रहेगा। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए मैं अभी तक बताया नहीं किसी को। MB वो ठीक करने के बाद मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पे जो मूवमेंट टाइप रहेगा 641, इसमें नहीं आ रहा है। वो होगा तुम्हारा मीगो से ही होगा, MIGO से। थोड़ा बड़ा पार्ट है, पूरा दिन मैंने एक क्लास लग जाएगा उसमें। और उसमें पीओ के थ्रू करेंगे पूरा शुरू से। 641 561 561 641। फाइव 41 होगा शायद, ये वाला होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग टू स्टॉक विद सब कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, ये वाला होगा। ठीक है, 541 नॉट 641। यहाँ पे होगा 541। 541 से विथ पीओ होगा। ठीक है, ये मैं करके दिखाऊंगा बाद में, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। अभी मैं रिजर्वेशन बता देता हूँ। ठीक है, रिजर्वेशन क्या होता है? जैसे टिकट रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है, टिकट है MB21 to create reservation। ठीक है, MB21 से रिजर्वेशन क्रिएट करते हैं, चेंज करते हैं 22 से, डिस्प्ले करते हैं 23 से, इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा स्टॉक सपोज यहाँ पे मेरा 100 पीसेस है, कोई भी मटेरियल मान लो यहाँ पे पेन 100 पीसेस है, तो रिजर्वेशन मैं कर रहा हूँ, रिजर्व कर रहा हूँ मान लो 20 क्वांटिटी। जब मैं 20 क्वांटिटी रिजर्व कर लिया 20 पीसेस, ठीक है, तो ये जो स्टोर में जो 100 पीसेस है उसमें से 20 पीसेस मैंने रिजर्व कर लिया। तो स्टोर वाला क्या करेगा, इसी रिजर्वेशन नंबर पे, सपोज यहाँ पे एक नंबर जनरेट होगा, ये वाला मान लो ये नंबर जनरेट होगा, तो इसी रिजर्वेशन नंबर के अगेंस्ट में मुझे ये 100 पीस से 20 पीस अलाउ करेगा, मुझे दे देगा फिजिकली। तो जैसे ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं, ऑनलाइन बैठ के हम रिजर्वेशन कर लेते हैं, हमको PNR नंबर मिल जाता है, हमको सीट नंबर मिल जाता है, हम जाके वहाँ पे बैठते हैं, दूसरा कोई को वहाँ पे अलाउड नहीं है। मैं रिजर्वेशन किया हूँ तो मैं ही बैठूंगा। उसी तरह
यहाँ पे मैं रिजर्वेशन कर लिया हूँ 20 पीसेस, तो ये 100 पीसेस से 20 पीसेस मुझे ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये पर्पस है रिजर्वेशन का। इसको सिस्टम में कैसे करेंगे, देखो रिजर्वेशन का टी कोड है MP21। ओके, क्रिएट रिजर्वेशन। इसका मूवमेंट टाइप क्या रहेगा, क्या रहेगा, देखते हैं क्या रहेगा। 201 कंजम्पशन फॉर कॉस्ट सेंटर फ्रॉम वेयर हाउस, मतलब कंजम्पशन हो रहा है, मैं यूज करने के लिए ले रहा हूँ, तो यूज कर रहा हूँ तो हमारा स्टॉक घटेगा, फिजिकल स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पे प्लांट MISL, सपोज MISL प्लांट से मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद एंटर मारो। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर किसके डिपार्टमेंट के लिए ले रहे हो, सपोज मैं IT के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, IT का कॉस्ट सेंटर ले लिया। मटेरियल क्या है, सपोज वही मटेरियल है, मान लो SCC सीमेंट ही है। अब 10 क्वांटिटी मुझे लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना स्टॉक था देखो, अभी खाली MISL का देखो, MISL का ये कर रहे हैं तो ओनली MISL का। तो अभी हमारा MISL में 185 स्टॉक है। ठीक है, तो मैं इससे सपोज 35 स्टॉक ले लूंगा तो 150 बचेगा। तो 35 स्टॉक का मुझे रिजर्वेशन बनाना है। तो अभी जैसे मैं इसका रिजर्वेशन बना रहा हूँ 35 क्वांटिटी। स्टोरेज लोकेशन, किस स्टोरेज लोकेशन से लेना चाहता हूँ, तो MISL के स्टोरेज लोकेशन से लेना चाहता हूँ, वहाँ पे स्टॉक है। सेंटर 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 हो गया। तो अभी देखो ये रिजर्वेशन मेरा एंट्री हो चुका है, सेव करते हैं। ये हो गया, ये जो रिजर्वेशन नंबर है 407, यही मेरा रिजर्वेशन नंबर 407। हाँ देखो, ये मान लो कि यहाँ पे मैंने कितना पीसेस के लिए किया, 35 के लिए किया रिजर्वेशन 407। ये है मेरा नंबर, रिजर्वेशन नंबर 407। ठीक है, अब यही नंबर मुझे जाके स्टोर वाले को बताना है, स्टोर डिपार्टमेंट को, जिसके पास 100 क्वांटिटी पड़ा है, तो उसको बताएंगे। तो स्टोर वाला क्या करेगा, MIGO में जाएगा, उसको रिजर्वेशन नंबर बोला, मैंने बोल दिया 407 से मेरा रिजर्वेशन है, तो वो क्या करेगा, गुड्स इशू करेगा अगेंस्ट रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन करा हूँ उसके अगेंस्ट में मुझे वो गुड्स देगा, तो वो एक एंट्री करेगा यहाँ पे। यहाँ पे रिजर्वेशन नंबर देना है 407, एंटर। देखो आ गया 35 क्वांटिटी। ठीक है, अगर हमारा स्टॉक में 35 क्वांटिटी नहीं है, या स्टोर वाला बोलता है कि मैं 35 नहीं दूंगा, तुमको 20 ही दूंगा, तो वो चेंज कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आइटम चेक ओके लगाएंगे, बाकी यहाँ पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 35 का 35 दे रहा है तो यहाँ पे चेक लगा देंगे, फाइनल इशू। अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अभी 35 नहीं है, 15 लेके जाओ, अब बाकी 20 आएगा 2 दिन बाद तो तुमको दूंगा, तो इसको फाइनल इशू को चेक नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन मैं पूरा दे रहा हूँ तो फाइनल इशू का लगाना है, जब कंप्लीट हो जाता है तब इसको चेक लगाना है। ठीक, समझ गए तो। उसके बाद क्या करना है, चेक। डॉक्यूमेंट ओके है। अभी क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन के अगेंस्ट में मैं गुड्स इशू कर रहा हूँ। ये देखो A07 गुड्स इशू, इसको सेव करते हैं। सेव हो गया। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे स्टॉक घट जाएगा 35 क्वांटिटी, घट गया 150 हो गया। ठीक है सर उसके पास अब उतना स्टॉक है नहीं, वो देगा क्वांटिटी कम हमको, तो वो भी तो एंटर करेगा ना कि कम क्वांटिटी दिए हैं। कहाँ, राइट, कम क्वांटिटी लिया एंटर करेगा। जैसे देखो, तो तुम्हारा केस जो तुम क्वेश्चन करे उसका, उसके अगेंस्ट में मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन करे तुम, देखो MB1C, नहीं रिजर्वेशन बनाते हैं फिर से MB21। अभी मूवमेंट टाइप क्या था, 201, एंटर। फर्स्ट सेंटर था IT, सपोज यही मटेरियल आ गया, मटेरियल यही मटेरियल है। सपोज अभी 150 क्वांटिटी है तो मैं 25 क्वांटिटी फिर से रिजर्वेशन करता हूँ। ठीक है, गलत हो गया, यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन MISL डालना है। ठीक है, अभी सेव करता हूँ। अभी हमारा 408 बन गया, कितना, 25 क्वांटिटी के लिए। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी बन गया 408, ये कितने के लिए, 25 क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो अभी तो बन गया। अभी देखो स्टॉक में देखो क्या होगा, यहाँ रिफ्रेश करो, देखो 25 क्वांटिटी रिजर्व में आ गया, ये तुम्हारा रिजर्वेशन है, और टोटल स्टॉक अवेलेबल है 150।
तो सपोज ये स्टोर वाले के पास और भी कोई आदमी आ गया जो बोला कि मेरा 135 चाहिए मेरे को, तुमसे पहले चला गया है 135 लेके, ठीक है। यस तो उस केस में क्या होगा, तुमको तो फिर 15 ही देगा वो, 10 तो नहीं दे पाएगा। तो उस केस में क्या होगा देखो, अभी क्या करेगा वो, गुड्स इशू करेगा /NMI जियो। तो गुड्स इशू करेगा, तुम्हारा रिजर्वेशन नंबर है 408, तुमको देना था, तुमको चाहिए 25, लेकिन वो बोला कि 25 नहीं दूंगा, मैं तुमको 15 दूंगा, 15 यहाँ पे चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेगा, यहाँ आइटम चेक ओके लगा देगा। अभी तुम्हारा क्वांटिटी हो गया 15 और तुम्हारा बच गया है 10, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम फाइनल चेक नहीं लगाते हैं, रिजर्वेशन में ये फाइनल चेक नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं इसको। चेक करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो उसने 15 का क्वांटिटी का पोस्टिंग कर चुका है, ठीक है। अभी देखो तुम्हारा स्टॉक यहाँ से 15 घट जाएगा और यहाँ से 15 घट जाएगा, रिफ्रेश देखो हो गया 135। यहाँ से तुम्हारा 10 अभी भी तुम्हारा रिजर्वेशन पड़ा है, मतलब तुमको और 10 मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब तुम आ गया, सपोज स्टॉक में अब स्टॉक आ गया, ठीक है, उसके पास अब फिर से तुम जाओगे वही रिजर्वेशन नंबर बताओगे उसको 408, ऑटोमेटिकली 10 क्वांटिटी का बन रहा है, देखो है ना। अभी 10 क्वांटिटी पूरा तुमको चाहिए क्योंकि आ गया है स्टॉक, उसको चेक लगाना है। अभी यहाँ पे फाइनल इशू लगा देना है। यहाँ देखो विड्रॉल 15 मैंने 15 तुमने ले चुके थे, ठीक है। तुम्हारा बैलेंस बचा है कितना 10, और टोटल तुमने ऑर्डर करे थे कितना, रिक्वायरमेंट कितना था 25 का, सब यहाँ दिख रहा है। फाइनल कर दिए, चेक कर दिए, पोस्ट कर दिए। अभी देखो स्टॉक में जाके रिफ्रेश करो, हट गया रिजर्वेशन, 125 हो गया, समझ गए। एनी इशू, बोलो कोई डाउट है रिजर्वेशन में? तो ये सब होता है रियल टाइम में, जब काम करोगे इसी तरह से स्टॉक दिया जाता है लोगों को, जो प्लांट में काम कर रहे हैं उसको इसी तरह से स्टॉक दिया जाता है। रिजर्वेशन डन, गुड्स इशू भी डन, गुड्स इशू भी हो गया, समझ में आ गया तुम लोग को? यस सर। चलो आज ये पार्ट बहुत ही मुश्किल से क्लियर हो गया। मूवमेंट टाइप, मूवमेंट टाइप क्या है सर सर हर एक डिपार्टमेंट में एक मतलब एसएपी का काम होता होगा ना सर? राइट, हर डिपार्टमेंट में एसएपी का एक एंड यूजर रहेगा ही रहेगा। हाँ, जैसे देखो मैंने जनरली मैं तुमको बताता हूँ कैसा रियल टाइम में, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, ठीक है। मैं अपना कंपनी का बताता हूँ। कंपनी का नाम है मेस्को ग्रुप, ठीक है, मेस्को ग्रुप, ठीक है। इसका 2 प्लांट है, एक है तुम्हारा मिडिस्ट इंटीग्रेटेड स्टील लिमिटेड, इसमें मैं काम करता हूँ, ये मेरा कंपनी का नाम है। इसका और एक कंपनी है जिसका नाम है मैथान इस्पात लिमिटेड। ये कंपनी मैथान का था, हम लोग का अगर जो मैथान है ना मुकमा में, जो मैथान है तुम्हारा चिरकुंडा में, वही मैथान का ये कंपनी था तुम्हारा जाजपुर में। वो कंपनी ने हम लोग का कंपनी है, उसका कंपनी को खरीद लिया है मैथान को, ठीक है। इसका ये है तुम्हारा जाजपुर में, जाजपुर, ठीक है। और ये कंपनी है तुम्हारा, ये भी है जाजपुर में, दोनों ही जाजपुर में। और इसका जो हेड ऑफिस है ये कहाँ पे, इसका देखो हेड ऑफिस है तुम्हारा, हेड ऑफिस भुवनेश्वर में, ठीक है, BVSR भुवनेश्वर। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस ये है तुम्हारा मुंबई। सेल्स ऑफिस है कोलकाता, ठीक है। और एक ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पे फाइनेंस का ऑफिस है, मैंने CFO बैठता वहाँ पे, सॉरी। रजिस्ट्रार ऑफिस, इस तरह से बहुत सारा ऑफिस है इंडिया में, ठीक है। ये है तुम्हारा दिल्ली में, ठीक है। तो हमारा कंपनी का इस तरह से हमारा ऑफिस है। तो मेन प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है प्रोडक्ट, पिग आयरन, ठीक है, पिग आयरन बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टील बन रहा है, रॉड फॉड जो बनता है, स्टील रॉड बिलेट, ठीक है, समझो इस तरह से बन रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा है इसमें। इसमें खाली पिग आयरन बन रहा है, ठीक है। और इसमें एक पावर प्लांट भी है, पावर प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से मेरा कंपनी का जो है स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है।
अभी मिड ईस्ट, अभी एक कंपनी को पकड़ो मिड ईस्ट को, ठीक है, उसमें कैसे कैसे काम होता है मैं बताता हूँ। जैसे मिड ईस्ट वाला, इसको शॉर्टकट में MISL बोलते हैं, समझ गए, इसलिए मैं MISL जपते रहता हूँ क्योंकि उसका शॉर्टकट नेम है, इसका नाम है MIL, ठीक है। तो जो MISL है तुम्हारा मिड ईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट किस तरह का डिपार्टमेंट है, जैसे कि नंबर 1 फाइनेंस, नंबर 2 सेल्स, नंबर 2 सब देख रहे हो तो यस सर। सेल्स हो गया, यस सर। उसके बाद हो गया तुम्हारा IT, ठीक है, उसके बाद हो गया मान लो परचेज स्टोर, उसके बाद हो गया परचेज, उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिकल, उसके बाद हो गया प्रोडक्शन, उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिकल में आर्या सर थे ना सर? हाँ इलेक्ट्रिकल में आर्या थे, उसको मैं पढ़ा दिया 3 महीना, अभी वो IT में चला गया, टेक महिंद्रा में जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है थोड़ा भी, कोल इंडिया का प्रोजेक्ट में चला गया है, तो संबलपुर प्रोडक्शन, उसके बाद हो गया तुम्हारा, उसके बाद क्या हो गया मैकेनिकल, ठीक है, उसके बाद हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट, उसके बाद हो गया क्या सिक्योरिटी, उसके बाद हो गया HR, उसके बाद हो गया कितना, इस तरह से बहुत सारा डिपार्टमेंट है, 1-2 डिपार्टमेंट नहीं रहता है, ठीक है। एक कंपनी में है सपोज, अभी जनरली इतना लेते हैं 11 ही लेते हैं, तो इतना मेरा कंपनी में है, ठीक है। तो फाइनेंस में मान लो नंबर ऑफ पर्सन, ये सब ज्ञान कोई देगा नहीं, कोई स्कूल में नहीं देगा, ठीक है, बढ़िया से इधर ही देख लो, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन का मतलब है फाइनेंस में जैसे मान लो 6 लोग हैं, सेल्स में मान लो 5 लोग हैं, IT में मान लो अभी तो फिलहाल 4 लोग ही हैं, पहले 8 लोग थे, तो स्टोर में है मान लो 4 लोग, परचेज में है 4 लोग, इलेक्ट्रिकल में है 6 लोग, प्रोडक्शन में है 3 लोग, मैकेनिकल में है मान लो 5 लोग, प्रोजेक्ट में 5, सिक्योरिटी में है मान लो 10, HR में है मान लो 6 लोग। ये सब नंबर ऑफ पर्सन, ये कंपनी के पेरोल में है, ठीक है, इसको बोलता है पेरोल में, मतलब ये सब कंपनी के आदमी है। हम लोग को सैलरी कहाँ से मिलता है, MISL से मिलता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में भी लोग रहते हैं, पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, यस सर। कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ कहाँ हो सकता है, दिमाग लगाओ, कोई बताओ मेरे को। IT में मैकेनिकल प्रोडक्शन, एग्जैक्टली करेक्ट बोला। मान लो प्रोडक्शन में यहाँ पे 20 आदमी है अलग से, और बताओ। प्रोजेक्ट में सर। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में होगा, मान लो यहाँ पे 15 आदमी और है, और बताओ। मैकेनिकल में भी हो सकता है। मैकेनिकल में भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे 10 आदमी और है, और बताओ। और इलेक्ट्रिकल में। सिक्योरिटी में मान लो यहाँ पे 120 आदमी, हमारा 150-200 सिक्योरिटी रहता है पूरा कंपनी में, और बताओ। इलेक्ट्रिकल में भी मान लो कि 10 आदमी बाहर से लेते हैं हम काम करने के लिए, परचेज में नहीं ले सकते, स्टोर में नहीं ले सकते, IT में भी नहीं ले सकते, ले भी सकते नहीं भी, सेल्स में भी नहीं ले सकते, फाइनेंस में भी नहीं ले सकते, HR में भी नहीं ले सकते। ये सब में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं लेना चाहिए, और लेते भी नहीं है जल्दी। ये सब जनरल जो डिपार्टमेंट है इस सब में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के लोग रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल में मान लो कि टोटल यहाँ पे 16 आदमी का रिक्वायरमेंट है, जिसमें 6 आदमी हमने कंपनी का ले रखा है और 10 कॉन्ट्रैक्ट का लेकर रखा है। तो ये 10 कोई कंपनी से होगा, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई दूसरा मान लो कि तुम्हारा क्या क्या कंपनी है ना कॉन्ट्रैक्ट में, मान लो कुछ भी XYZ कंपनी है, उससे मैं 10 ले लिया, ABC कंपनी है उससे ले लिया मैं यहाँ 20 आदमी। तो ये इसको पैसा कौन देगा, वो कंपनी देगा, और वो कंपनी को कौन देगा पैसा, हम लोग देगा, मैं MISL वाले देंगे, समझ गए। तो ये होता है मैंने स्ट्रक्चर, ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि तुम कंपनी में जैसे काम करोगे तो तुमको पता होना चाहिए। अभी जो मैं तुमको जो साइकिल बताया, ये सब आदमी, ये जितने आदमी देख रहे हो, सब में किसी ना किसी 1-2 आदमी को IT वाले क्या करेंगे,
उसको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे पीआर जनरेट होता है, उसको बिठा के ट्रेनिंग देंगे, समझ रहे हो। यस सर। ये सब में से मान लो 2-2 आदमी को मैंने बुलाया, एक मीटिंग रखा, 2-2 आदमी को बुलाया, बुला के सबको ट्रेनिंग दिया। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट कर लेना थोड़ी देर में, यस जैसे डिस्कनेक्ट होगा कनेक्ट कर लेना। 40 मिनट हो गया है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे आदमी में 2-2 आदमी बुलाया मैंने, आईटी में मैं काम करता हूँ, मैं 2-2 आदमी को बुलाया, बुला के उसको पीआर का ट्रेनिंग दिया। फिर जाके परचेज में से 3 आदमी को बुलाया, बुला के उसको पीओ का ट्रेनिंग दिया, क्योंकि पीओ सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट ही बनाएगा, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा ना। परचेज वाला वेंडर नेगोशिएशन करके ये बनाएगा। उसके बाद मैं सबको बुला के रिजर्वेशन सिखाया, रिजर्वेशन कैसे हो, ये सब आईटी का काम है। रिजर्वेशन सिखाया, कैसे रिजर्वेशन होता है। स्टोर वाले को बुला के उसको गुड्स इशू करना सिखाया, कैसे मीगो में जाके गुड्स इशू करते हैं, कैसे गुड रिसीव करते हैं, ये दोनों काम इसका हो गया। इसको ट्रेनिंग दिया। तो देखो, तो टेबल फील्ड का स्पेलिंग गलत क्यों लग रहा है? फील्ड अभी गलत, पहले वाला सही था, पहले सही था नहीं, फील्ड। तो देखो, टेबल एंड फील्ड ये 2 अलग अलग चीज है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं पीओ। पीओ में क्या होता है, हेडर आइटम, आइटम और आइटम ओवरव्यू, ये तीनों होता है, यस नहीं होता जैसे है? हाँ होता पता है है, सर। ठीक है। होता है। हाँ हाँ, तो ये तीनों चीज जो होता है, तो ये तीनों अलग अलग टेबल के साथ जुड़ा हुआ है। देखो कैसे पता करेंगे, एक पीओ खोलते हैं यहाँ पे, /NME -N। जैसे हेडर, ये हेडर में गए। अब यहाँ पे जैसे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन या टेक्स्ट है, मान लो टेक्स्ट है, यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे, कोई भी फील्ड में जाके फंक्शन F1, कम्युनिकेशन, यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे, टेक्निकल डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या है, EKORG फील्ड नेम है, टेबल है MEPO122, ठीक है। ये टेबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिख रहा है टेबल कैटेगरी स्ट्रक्चर, जो टेबल एक्चुअल रहता है वो यहाँ पे टेबल लिखेगा। फील्ड नेम है EKORG, EKORG मतलब पीओ के अंदर में जो ऑर्गेनाइजेशन डाला है तुमने, उसको बोलता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन, EKORG बोलता है, ठीक है। तो हमको कैसे पकड़ना है, कैसे जानकारी लेना है कि ये किस टेबल से है। जैसे वेंडर, यहाँ पे देखते हैं टेक्निकल नेम क्या दिखा रहा है, ये भी स्ट्रक्चर है MEPO, ठीक है। EKKO ऐसे कुछ रहेगा, EK पेमेंट टर्म फंक्शन F1 MEPO। देखो इसको बोलते हैं कंडीशंस F1 QMB। इसमें सही से नहीं दिखा रहा है एक्चुअली। इसका जो हेडर है, हेडर डेटा कहाँ स्टोर होता है, EKKO, ठीक है, या फिर EKPO। आइटम में होता है EKKO, इसमें हाँ EK, मान लो आइटम भी शायद EKKO में होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हर एक टैब को, हर एक मतलब हेडर, आइटम और आइटम ओवरव्यू को एक टेबल का नाम दिया गया है। उस टेबल में जो भी ये फील्ड्स है, जैसे यहाँ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सब फील्ड है, ये सब फील्ड है। जहाँ भी डेटा डालना है ये फील्ड है, ये सब फील्ड है। जहाँ भी डेटा डालना है ये सब फील्ड है। तो ये फील्ड का एक नाम होता है, वो यहाँ टेक्निकल डिटेल में जाके यहाँ पे देखो अनसेस, इसका नाम है अनसेस। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखो, या तुम्हारा परचेजिंग ग्रुप का क्या नाम है, फंक्शन F1 प्रेस करो, टेक्निकल में जाओ, यहाँ पे EKGRP मतलब EK मतलब हो गया पीओ का हेडर, और GRP मतलब हो गया तुम्हारा ग्रुप। तो इस तरह से तुमको समझना पड़ेगा कि कौन सा टेबल, अगर नहीं आ रहा तो गूगल में कर लेना, गूगल में सर्च कर लेना कि क्या है, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर में बहुत सारे फील्ड्स है, जैसे EK, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा और नहीं पढ़ा पाऊंगा, दिमाग खराब हो रहा है। EKGRP ये हो गया तुम्हारा किसके लिए, ग्रुप के लिए, हो ना।
परचेजिंग Yes. ग्रुप, ठीक है। इसके बाद क्या है, EKORG, ये किसके लिए है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से जितना भी ये सब डेटा डाला हुआ है मेरा, वो फील्ड हो गया, और वो सारे फील्ड का डेटा एक हेडर में जा रहा है, उसका नाम है EKPO, ये टेबल हो गया। टेबल हो गया जस्ट एक अलमीरा, और उसमें फील्ड हो गया, उसमें जो रेक है यहाँ पे सामान स्टोर करके रखा है, ठीक है। ये मान लो इतना बड़ा टेबल हो गया मेरा, ठीक है, और उसमें फील्ड में क्या है, सामान रखा हुआ है। ये तल्ला में एक सामान रखा हुआ है, ये तल्ला में एक सामान है, ये बड़ा सा एक बॉक्स है, यहाँ पे सामान रखा है, इसमें थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। तो ये बड़ा सा जो फुल अलमारी जो है वो हमारा टेबल हो गया। अलमारी के अंदर में जो खाना खाना ऐसा करके रखा है, तो ये हमारा फील्ड हो गया। समझ में आ गया टेबल और फील्ड का डिफरेंस। तो जो Yes, sir. मारा जो है, ये जो मारा है, ये क्या बोल रहा है, जनरल मटेरियल डेटा, मतलब MM01 से जो मटेरियल बनाते हैं उसका डेटा स्टोर होता है मारा में, ठीक है। और EKKO, इसका मतलब क्या होता है, परचेजिंग डॉक्यूमेंट हेडर डेटा, ठीक है। EKKPO, परचेजिंग डॉक्यूमेंट आइटम डेटा। मैं तो गलत नहीं बोला, सही बोला लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, वाइस वर्सा बोल दिया मैंने, इसको होगा यहाँ पे आइटम लेवल में PO होगा, और यहाँ पे EKKO होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो, सर बोलो। सर रिलीज स्ट्रेटेजी में बिल्ड और टेबल डालते हैं, तो बिल्ड सेट करते हैं, हेडर में उसका EKKO डाले क्या, हाँ, टेबल EKKO, राइट, आइटम लेवल पे या हेडर लेवल पे। देखो सही क्वेश्चन पूछे। जो मैं जैसे टेबल नेम है और हमारा फील्ड नेम है, ठीक है। तो टेबल नेम हो गया जैसे EKKO, मतलब आइटम लेवल पे हमको अगर रिलीज स्ट्रेटजी लगाना है तो। और EKPO मतलब सॉरी, PO हो गया आइटम लेवल पे, EKKO हो गया हेडर लेवल पे, ये PO, ठीक है। और फील्ड वही रहेगा, मान लो कि C या फिर B60, BSART, ये भी B60, ये मतलब B60 क्या हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप, फील्ड डॉक्यूमेंट टाइप हो गया फील्ड। ये हो गया तुम्हारा EKK हो गया हेडर में। हेडर में भी रिलीज स्ट्रेटजी लगा सकते हो, आइटम लेवल पे भी रिलीज स्ट्रेटजी लगा सकते हो। अगर ऐसे करोगे तो ये दोनों लोगे तो हेडर में लग जाएगा, और ये दोनों लोगे तो आइटम में भी रिलीज स्ट्रेटजी लगेगा, तो पर आइटम में रिलीज करने का परमिशन रहेगा। समझ गए? पर टेबल उस समय का कुछ और लिए थे, सी करके कुछ लिए। केवल CE यहाँ पे C लगा दिया था ना, C लगा दिया था, CKKO, राइट। यहाँ पे जैसे ये कौन सा टेबल है, हाँ, C4 कुछ होगा, C4 कुछ आइडेंटिफिकेशन करता है, ऐसा स्ट्रक्चर को टेबल में कन्वर्ट करता है, कुछ ऐसा है। सारा कुछ तो ऑटोमेटिक आता है ना सर, हाँ, ऑटोमेटिक आता है। हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें। नहीं, सर टेबल तो डालना होता है रिलीज स्ट्रेटजी। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स में टेबल और फील्ड तुमको डालना पड़ेगा, ये तो रहेगा नहीं। बिल्ड तो डाल दिए सर, पर टेबल सर्च कर रहे थे तो टेबल डालो, CKK डालो, PO डालो। PO अगर आइटम में लगाना है तो ये डालो, और हेडर में लगाना है ये लगाओ, ठीक है। ठीक है, इसको करके देखो, नहीं होता तो अर्थ। अच्छा, मैंने कोटेशन बता दिया था ना, यस सर। यस सर। इसको लाल क्यों है, इसको ग्रीन करो। तो सेव नहीं, इसको सेव कर दीजिए। हाँ, सेव कर दिया हूँ। सोर्स लिस्ट बता दिया था, यस सोर्स सर लिस्ट, हाँ सर, नहीं बताया था? हाँ सर, यस सर, ओके, बताएं। इन्फो रिकॉर्ड, ये भी हाँ करेक्ट। वन टाइम वेंडर, वन टाइम वेंडर, हाँ सर, नहीं बताए सर। अरे परचेजिंग खाली One time नहीं vendor। होगा भाई, टी कोड खाली चेंज रहेगा, FK01 से बनाते ओ हैं। FK01, यस सर बताएं। हाँ, FK01 ये इससे बनेगा। यस सर। हो गया। पार्टनर फंक्शन, नहीं, पार्टनर नहीं। नेक्स्ट क्लास में पार्टनर फंक्शन बता देंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये इसमें क्या होगा कि जैसे PO हम देंगे किसी और को और पेमेंट देंगे किसी और को, ठीक है, वो Yes. चीज करेंगे इसमें पार्टनर फंक्शन। नेक्स्ट क्लास जरूर ज्वाइन करना, ये वाला पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। Yes. उसके बाद ये सब सर नेक्स्ट क्लास कब होगा सर? नेक्स्ट क्लास होगा Tuesday। भाई, कल तो, आज तो संडे हो गया,
कल Yes, sir. संडे हो गया, परसों होगा। एक दिन रेस्ट दो, मेरा दिमाग ऐसे खराब हो रहा है, बहुत सारा बैच हो गया सबका। सर बोले सर एक टाइमिंग जैसे 9:30 या 10 या 10:30, एक टाइमिंग कब हो सकता है सर? कब हो सकता है? दो तीन टाइमिंग है। अरे लेट हो जाता है, देखो 8 से 9 एक तो बैच है, फिर मैं आधा घंटे में जाके ब्रश करके नाश्ता करके फिर तुम्हारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो 10 बजे Yes. रख लीजिए। ठीक है, 10 बजे फिक्स करो, 10 बजे करेंगे Yes. पक्का। 10 बजे नेक्स्ट क्लास से बोलना ना पड़े, 10 बजे तुम भी आ जाना, हम भी आ जाएंगे, हो गए, ठीक है? अभी तो ऑनलाइन है तो Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, ठीक है? देखो पर ऑलमोस्ट। कनेक्ट करने में थोड़ा लेट हो, हाँ Connect कनेक्ट करने में करते समय थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है इसके लिए। अच्छा अच्छा, पहले से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग तो कनेक्ट करके रख सकते हो, मैं ऑन करूंगा, सब कनेक्ट हो जाएंगे। ये सब Yes, sir. एक दिन का क्लास है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है? अभी भाई सीवी भी डालो, जहाँ जहाँ भेज रहा हूँ मैं तुमको, दे रहा हूँ, उधर डालो चुपचाप, ठीक है? सब भेज दिए ईमेल पे जो आप सेंड किए थे। हाँ देखना, कॉल वॉल आ सकता है, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट था उसका, इसलिए मुझे बोला गया है, मैं इसलिए दिया हूँ तुमको, ठीक है? पर अभी Yes, तक sir. कॉल किया है। ठीक है, चलो एंड करता हूँ, हाँ, ठीक है, sir. ओके। ओके, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।